तो हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है ना। ज्योग्राफी में बताए थे, ज्योग्राफी स्टार्ट जो होता है वो हम इससे पहले बता भी चुके हैं कि ज्योग्राफी स्टार्ट होता है ब्रह्मांड से। मेरे ब्रह्मांड जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। मेरे इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग थ्योरी दिया हुआ है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना। कि कोई एक एनर्जी था, पॉइंट था, जिसको जो विस्फोट हुआ और वो क्या हुआ कि बहुत दूर तक उसका चिंगारी फैला, उसी से क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। नहीं, उस ब्रह्मांड में क्या आते हैं, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे, सबसे पहले तो माना जाता है कि ब्रह्मांड एक नहीं है बल्कि अनेक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड क्या है, अनेक ब्रह्मांड है। उसमें से हमारा एक अपना ब्रह्मांड है, ठीक है। उस ब्रह्मांड में भी बहुत सारे अलग अलग गैलेक्सीज है। नहीं, गैलेक्सी क्या होता है पता किसी को? गैलेक्सी होता है, नहीं, सैमसंग गैलेक्सी वाला ना, गैलेक्सी नहीं, वो हम कहेंगे गैलेक्सी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो अपना गैलेक्सी है जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा कौन सा गैलेक्सी है? आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को तुम लोग शायद देखे होंगे। मिल्की वे गैलेक्सी कौन कौन देखे हो? वैसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसके अंदर ही है, तो उसको देखना असंभव है। नहीं रे, तो उसको कहां देखोगे? तो उसको शुरू शुरू में जब बालवीर आया था, नहीं रे, बालवीर कौन कौन देखा है? सब बालवीर देखा, नहीं रे? अच्छा, नहीं रे, बालवीर देखे हम भी रे। नहीं रे, बालवीर के जो किरदार किया उसका नाम क्या था? देव जोशी। नहीं रे, देव जोशी जो, नहीं रे, सही बात है, देव जोशी क्या है, वो बालवीर के किरदार किए थे। नहीं रे, तो जब वो देखा होगा तो उसमें ये बताते हैं कि एक उसमें परिलोक की चर्चा किया जाता है। परिलोक देखा होगा, नहीं रे, परिलोक के बारे में देखा होगा। उसमें ये बताते हैं कि जब बालवीर परिलोक से कहां आता है, पृथ्वी घुसता है। नहीं रे, तो जब वो परिलोक से निकलता है तो एक गोला गोला टाइप का कुछ बना होता है, इस तरह देखा है, ऐसे करके ऐसे करके गोला बना होता है। नहीं रे, ये ऐसे बना होता है ना, होता है ऐसे बना हुआ। नहीं रे, वो कुछ इस व्हाइट ब्लैक टाइप कुछ बना होता है ना। हाँ, उसी से क्या होता है, पहले उससे निकल के फिर इसमें कहीं एक जगह पे आके घुसता है, फिर उसमें घुस के फिर सौर मंडल में आता है, फिर सौर मंडल के एक कक्षा में घुसता है जहां पे क्या होता है, पृथ्वी, फिर उसमें एंट्री करता है। ये देखा होगा ना सब, ये इसको देखो। अब सच की जहां तक बात है बालवीर का, हम उसको चर्चा नहीं करेंगे, नहीं रे, क्योंकि वो सारे चीजें काल्पनिक है। जो हम लोग जैसे शुरू में क्या करते थे कि हम लोग के दादी सब कहानी सुनाते थे, दादी, नानी, दादा, ये सब कहानी सुनाते थे कि ऐसा भी कुछ होता होगा। नहीं, जैसे हम भी एक कहानी सुने हैं रे, हम भी एक कहानी सुने हैं क्या, कि जैसे बिज्जी सब देखोगे, बिज्जी को, नहीं रे, तो हाँ, नहीं रे, वो नहीं रे, बिज्जी के हम सुने ये कि बिज्जी के कान में जो है ना हीरा होता है। सही में बहुत सारे ऐसे लोग थे, हाँ बताते हैं। और ये भी तुम लोग देखे होंगे कि नागमणि जो है नाग के अंदर होता है, नहीं रे, नाग के सर पे नागमणि होता है। सुने होने से इच्छाधारी नागिन होता है। क्या ये रियलिटी में देखो कोई? क्या नहीं, ये सुनाया हुई कहानी है। इसी तरह से परिलोक भी क्या, एक सुनी सुनाई कहानी है, जिसको हम लोग पसंद के लिए देखते हैं, अच्छा लगता है देखने। नहीं रे, ऐसे उड़ के जाता है ऊपर, फिर नहीं रे, उड़ के जाता है, कहीं भी गिरता है, जब बालवीर गिरता है देखता है पूरा जमीन में फट जाता है। नहीं रे, ऐसे होता है ना। तो ये सारे कहानी है जिसको सब लोग सुने हैं और उसको देखने में, सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, हाँ बोला, क्या बोला? दिल से बुलाया, हाँ, दिल से बुलाया बालवीर आया। नहीं रे, इसी तरह से तो ये जो है, अच्छा, ये जो बनाए हैं हम ऐसे गोला गोला टाइप, ये क्या है रे? रे, ये क्या है गोला गोला टाइप बनाया? तो नहीं रे, इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। और ये माने जाते हैं कि पूरे हमारा जो ब्रह्मांड है, नहीं रे, इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज है। अब ये कितना बड़ा है इसको हम चर्चा करेंगे कि हम जो रहते हैं, पता है हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, आकाश गंगा में, ठीक है। ये इस आकाश गंगा में अरबों तारा है। ये तारा क्या है? वो तारा टिमटिमा दिखता है, टिमटिमाते हुए, नहीं रे। अच्छा, पता है उसकी वो कितना बड़ा है? हम उसको सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा है वो। दिखता है कि नहीं रे? जब हम लोग देखते हैं आसमान में रात में जब रात होता है, नहीं रे, तो हम देखते हैं कि टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है, ऊपर टिमटिमा क्या दिखाई पड़ता है? तारा दिखाई पड़ता है। लगता है कितना छोटा है, नहीं रे, लेकिन अगर उसको देखा जाए रियलिटी में उसकी,
तो वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो वो ऐसे ऐसे तारा है जो सूर्य से हजारों लाखों गुना बड़ा है। ठीक है, वो कितना बड़ा तारा होगा तुम लोग समझ सकते हो ना। तो हमारा सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। लेकिन सर सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, उसमें तेज भी है, और बाकी तारा में कहां तेज है? पता है इसका रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि ये जो सूर्य है हमारा पृथ्वी से नजदीक है, लेकिन और भी जो बहुत सारे और भी तारा है, वो तारा पृथ्वी से बहुत दूर है, काफी दूर है। मेरे इतने दूर है। अच्छा, कितना दूर है बताते हैं। अच्छा, इस दूरी को कौन सी मापते हैं पता है? हम किसी भी पिंड, मतलब जो दो दूरी है, चाहे पृथ्वी का, सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का, या बहुत सारे खगोलीय पिंडों की जो दूरी मापते हैं, पता है कौन सी मापते हैं? वो नहीं, वो मापते हैं लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में। ये प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। सुनो, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। उससे हम दूरी मापते हैं। किसकी दूरी मापते हैं? जो बहुत दूर है। अच्छा, वो लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर है कि मतलब लाइट मीन्स क्या होता है रे? रोशनी। नहीं रे, रोशनी, प्रकाश को लाइट हम कहते हैं ना रे। और ईयर क्या होता है? साल। मीन्स एक साल में कोई भी लाइट या सूर्य की प्रकाश, हम उसको ले चलते हैं, सूर्य की प्रकाश एक साल में जितना दूर तक जाएगा ना रे, वो क्या होगा? एक लाइट ईयर होगा। सूर्य की प्रकाश एक साल में जितना दूर तक जाएगा वो क्या होगा? एक लाइट ईयर। अब सूर्य की प्रकाश एक साल में कितना दूर जाएगा बताते हैं। हम इसको ऐसे माप सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश की सबसे पहले उसकी चाल क्या है। सूर्य के प्रकाश की जो मैक्सिमम चाल होती है, महत्तम चाल होती है, वो होती है निर्वात में। निर्वात क्या होता है पता? निर्वात के बारे में, निर्वात होता है, हम कह सकते हैं निर्वात वैक्यूम, जहां पे कोई भी बाहरी बल नहीं हो। हमारे यहाँ तो है, क्योंकि हम इसको फेंक रहे हैं, ये नीचे आ गया ना रे। अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे हमारे पृथ्वी पे बल लग रहा है, वो कौन सी बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है ना रे। लेकिन बाकी अंतरिक्ष में जो है न रे, अंतरिक्ष में, स्पेस में जो है न रे, स्पेस में जो है वहां पे कोई भी बल नहीं लगता है न रे। स्पेस में कोई बल लगता है रे? नहीं लगता है। स्पेस पूरा वैक्यूम है, क्लीन है न रे, तो वहां कोई बल नहीं लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं वैक्यूम। और वहां जो सूर्य की प्रकाश की जो मैक्सिमम दूरी है, मैक्सिमम चाल कर सकते हैं, वो है कितना रे? तुझे पता है कि सूर्य की प्रकाश चाल क्या है? सूर्य के, यानी कोई भी प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो है वो है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। सर ये क्या लिखे हैं 3 गुना 10⁸? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम जब तोड़ेंगे ना तो 3 पर क्या जोड़े? 8 जीरो। हम जब मैथ क्लास में बताए नहीं रे कि 10⁻8 है, तो क्या लिखेंगे? नहीं रे, 8 जीरो। 10 पावर जितना आएगा उतना जीरो, तो 3 पर क्या जीरो रे? 8 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं रे। हम इसको काउंटिंग करते हैं, ये कितना लिखा हुआ है? ये मीटर पर सेकंड में ध्यान रखना, किसमें है? ये मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में सूर्य की प्रकाश इतना मीटर चलती है। कितना चलती है हम देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मीन्स 30 करोड़ मीटर। अक्सर मीटर क्या होता है तो हम कहेंगे 1 मीटर में होता है लगभग 3 फीट कुछ सेंटीमीटर होता है नहीं, 3 फीट कुछ मतलब इंच होता है नहीं रे। 1 मीटर में 3 फीट के समथिंग में क्या होता है? उसकी दूरी होती है। तो उस तरह से अगर हम इसको किलोमीटर मापते नहीं रे, उसको किलोमीटर मापते हैं, तो हम किलोमीटर मापने के क्या करेंगे इसको? अच्छा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में 1000 जो है मीटर 1 किलोमीटर बराबर होता है ना रे। 1000 मीटर क्या होता है? हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं न रे। अगर 30 करोड़ मीटर है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 जोड़ देंगे, भाग दे देंगे, कितना जगह है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मीन्स क्या आ गया रे? 3 लाख। क्या आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मीन्स इसकी जो किसकी सूर्य के प्रकाश की चाल जो है, अगर हम किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, मीन्स 1 सेकंड में जो है, 1 सेकंड में सूर्य की प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर तय करेगा।
कितना रे? 1 सेकेंड में सूर्य की प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 1 सेकेंड में। और अभी तक यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे फास्ट जो किसी का गति है, चाल है, वो प्रकाश का चाल है। इससे फास्ट अभी तक दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं बना है कि इसके चाल को बीट कर दे, पार कर दे। नहीं रे, तो इसका कितना चाल है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, सूर्य के प्रकाश कर लेता है। ठीक है ना, इतना रफ्तार है। और हाँ, और हमको पता है कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी रे? पता नहीं है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में रोशनी जो टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है रे? लगभग 2 सेकंड के आसपास लगता है। पृथ्वी पे चंद्रमा की जो रोशनी आती है, वो रोशनी को यहां आने में 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड के आसपास लगता है। अब 2 सेकंड लगने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो, अगर पूछेंगे दूरी कितना है, तो 1 सेकंड में जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है रोशनी। नहीं रे, तो अगर 2 सेकंड लगता है वहां से आने में, तो मतलब कितना हो गया? 6 लाख। हम कह सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है लगभग 6 लाख किलोमीटर है। नहीं रे, तो वो सिर्फ 2 सेकंड दूरी तय कर लेता है। नहीं रे, और अगर हम बात करेंगे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आने में कितना मिनट टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास। कहीं पे 8 मिनट 20 सेकंड एवरेज में दिया होता है। नहीं रे, लेकिन हम एवरेज में तो क्यों मानेंगे? हम 16 पॉइंट कुछ सेकंड होता है, 8 मिनट 16 पॉइंट कुछ सेकंड। अब वो पॉइंट कुछ सेकंड जो है, उसी में सूर्य की प्रकाश जो है वो लाखों किलोमीटर तय कर लेती है। नहीं रे, तो अगर हम कहेंगे वो 8 मिनट 16 सेकंड क्या लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगता है, तो हम कह सकते हैं कि कितनी दूरी हमसे सूर्य होगा। हम जानते हैं कि सिर्फ 1 सेकंड में सूर्य की प्रकाश या कोई भी जो एवरेज लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अगर 8 मिनट लग रहा है, मीन्स 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में आगे था, 1 मिनट में बताओ 8 कितना होता है? 60 सेकंड होता है। 8 मिनट कितना सेकंड होगा? और फिर 16 सेकंड एक्स्ट्रा भी है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर है सूर्य से पृथ्वी। ठीक है, तो हम ये अभी पढ़ रहे थे किसके बारे में? सूर्य के बारे में, एक तारा के बारे में पढ़ रहे थे। इससे भी अच्छा सुनो, हमारे जो आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें बताया कि करोड़ों तारा है ना, करोड़ों तारा है, लाखों करोड़ों तारा है ना रे। और कुछ तारा रे बताते हैं, कुछ तारा जो है, कुछ तारा हमारा पृथ्वी से नजदीक है, और नजदीक भी है, तो वहां तक अगर हम जाने का प्रयास करेंगे तो उसको जाने में हमें, उसका जो दूरी है वो 80 लाइट ईयर दूर है। मतलब क्या कि अगर हम लाइट की स्पीड से वहां जाएं तो हमें वहां तक जाने में 80 साल लगेगा। कितना लगेगा? वो हमारा सबसे निकटतम तारा जो है, उसकी जो दूरी है वो 80 लाइट ईयर है। मीन्स हम वहां तक अगर पहुंचेंगे तो 80 साल जाने में सिर्फ लगेगा, समझ लो। वो भी लाइट की स्पीड जाएंगे तब। अभी तक संभव दूरी नहीं है, लाइट की स्पीड तक अभी तक कोई भी वस्तु नहीं बना है जो लाइट की स्पीड से जा सके। ठीक है, तो अभी किसी दूसरे तारा पे जाना, अभी सिर्फ हम, अरे बाबू, अभी सिर्फ हम दूसरे तारा पर जाने की बात करेंगे तो अभी के टेक्नोलॉजी के अनुसार हम दूसरे तारा पे नहीं जा सकते हैं। ठीक, उसके लिए सबसे पहले तो सूर्य से भी ज्यादा गति का कर सकते हैं, सूर्य की जो लाइट है उससे भी, लाइट से भी अधिक गति से कोई ऐसा चीज बन जाए कि हम वहां जा सकते हैं तो ही संभव है। नहीं तो हम क्या करेंगे कि अपने सूर्य के ही बहुत सारे और भी, अब देखो ये सूर्य जिस तरह से और भी तारा है उस तरह से क्या है, सूर्य भी एक तारा है ना। तो सूर्य जब तारा है तो सूर्य, ये एक तारा है, ये सूर्य क्या है? एक तारा है नहीं रे। और सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह है। अभी कितने ग्रह है रे? ये 8 ग्रह है नहीं, ये कितने हैं? 8 ग्रह है। क्या सर 8 ही ग्रह है जो इसके अंदर, इसके मतलब चारों ओर घूमते हैं? नहीं, 8 ही ग्रह नहीं है, इसके अलावा भी और भी ग्रह है। हाँ, 2 ही नहीं है, और भी कुछ है क्षुद्र ग्रह है, हम बताते हैं। अच्छा, ये जो 8 ही ग्रह है, 2006 से पहले हमारे सौर मंडल जो है
हम सूर्य के जो चारों ओर ग्रह जो है, देखो इधर, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है, इस परिवार को हम सौर परिवार बोलते हैं। रे सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है, उन परिवार, जो एक परिवार टाइप बना हुआ है न रे, उस परिवार को हम क्या बोलते हैं? सौर परिवार। और नहीं रे, तो हम इसको सौर मंडल कह सकते हैं, सौर मंडल भी कह सकते हैं। तो सौर मंडल में जो है, सौर मंडल में मेनली अभी 8 ग्रह है। कितने ग्रह है रे? 8 ग्रह। सौर मंडल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, ठीक है ना, 8 ग्रह है। तो क्या सर सब दिन से 8 ग्रह था? नहीं रे, इससे पहले हम देखेंगे 2006 में, 2006 से पहले जो है इसमें 9 ग्रह का चर्चा किया है रे। अच्छा सर, इन 9 ग्रह क्या है रे? सुनो, 9 ग्रह हम कह सकते हैं कि हम नवग्रह के बारे में सुने हैं। सुना है कहीं नवग्रह के बारे में? कोई सुना होगा जरूर। जो भी जो मतलब ग्रह के आसपास, हम अभी डिफिनेशन नहीं मांग रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, नवग्रह के बारे में सुने हो? नहीं रे, जब पूजा पाठ होता है ना तो नवग्रह की लकड़ी मंगाते हैं, याद है? एक लकड़ी आता है, इतना बड़ा पैकेट में आता है, उसमें लिखा होता है नवग्रह लकड़ी। नवग्रह लकड़ी होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 9 ग्रह का जो थ्योरी है, ये हम बहुत पहले सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बाद में हमें साइंस ने बताया, जब दूरबीन का खोज हुआ तो साइंस बाद में बताया कि क्या है, कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह है। लेकिन जब फिर से उसको, जब ग्रह की श्रेणी को जब फिक्स किया गया कि कौन से ऐसे चीज है, पिंड है जो ग्रह में आएंगे, उसके लिए कुछ प्रॉपर आकार का और कुछ प्रॉपर मास, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, वो, और कुछ उसका मतलब कहते हैं आकार और द्रव्यमान। ये आकार और द्रव्यमान को बेस माना गया किसी को भी ग्रह कहने का। क्या सब ग्रह है? सब ग्रह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी धूमकेतुज है मेरे, धूमकेतु है जो, अच्छा धूमकेतु कहाँ होते हैं? तो वो मंगल और बुध के, नहीं मंगल बुध नहीं रे, मंगल और वो बृहस्पति और, सॉरी हाँ सही बोला, बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत सारे धूमकेतु घूमते रहते हैं। तो वो धूमकेतु का आकार इतना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे जो देश है, उस देश से ही बड़ा है। सुनो, वो धूमकेतु हमको जब देखते हैं मोबाइल सब में तो लगता है कितना छोटा है, घूम रहा है नहीं रे, लेकिन अगर उसको ओरिजिनल उसका वेट और उसके आकार को देखा जाए तो वो इतने बड़ा आकार का होता है कि वो एक देश की क्षेत्रफल से बड़ा होता है। हम कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे धूमकेतु है जिसका आकार जो है वो पृथ्वी से भी, मतलब पृथ्वी नहीं, पृथ्वी पे जो कौन सी है कंट्री है, जैसे भारत लेते हैं तो भारत से भी बड़ा है, ठीक है ना। हाँ, क्या वो सर पृथ्वी पे गिरते हैं भी क्या? हाँ रे, गिरते हैं। हमको पता कहाँ चलता है? तो माने जाते हैं कि पृथ्वी पे गिरे हैं आज से करोड़ों साल पहले। हाँ, एक धूमकेतु पृथ्वी पे करोड़ों साल पहले गिरे थे। कब गिरे थे वो? हाँ सही बोला, जब डायनासोर, माने जाते हैं कि जब डायनासोर हुआ करता था नहीं, उसी समय एक उल्कापिंड गिरा था नहीं, धूमकेतु उल्कापिंड बोलते हैं उसको, उल्कापिंड गिरा था। वो उल्कापिंड इतना बड़ा था कि जब वो पृथ्वी पे गिरा तो पृथ्वी के सारे जानवर समाप्त हो गए थे, जितने भी जीव जंतु थे सारे समाप्त हो गए थे नहीं। तो हम कह सकते हैं कितने बड़े बड़े उल्कापिंड होते हैं, ठीक है ना। तो उस उल्कापिंड के हम और इसमें जानेंगे कि हम बताए थे कि, ठीक है, वो जो उल्कापिंड होता है, कौन सा उल्कापिंड जो होता है, उल्कापिंड जो पृथ्वी पे गिरते हैं वो अभी तक गिरे, उसके बाद भी गिरे, लेकिन होता तो बड़ा आकार का है, लेकिन जब पृथ्वी पे वो आने लगते हैं तो पृथ्वी में जो वायुमंडल है ना रे, उसमें वो क्या होते हैं, टूटते जाते, टूटते टूटते क्या होते हैं कि छोटा आकार में आ गिरता है, और इतना छोटा हो जाता है कि उसके गिरने से पृथ्वी पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। जब वो गिरती है, चाहे छोटा भी इतना बड़ा गिरे ना पृथ्वी पे, तो भूकंप लाता है पृथ्वी पे, वहां के जो आसपास क्षेत्र है वो भूकंप आ जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जब तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एक झील बताए थे, क्रेकर नहीं, क्रेकर झील बताए थे। क्रेकर झील का निर्माण जो होता है वो उल्कापिंड के गिरने से ही होता है नहीं, हम बताए थे क्रेकर झील का निर्माण होता है उल्कापिंड गिरने से। अच्छा, क्या भारत में कोई एक ऐसा क्रेकर झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है? हाँ, कौन सा झील है, कौन जगह पे है झील जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है? जम्मू कश्मीर नहीं रे, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक लोनार झील है, क्या है महाराष्ट्र का? लोनार झील। वो लोनार झील का निर्माण भी माने जाते हैं कि वो उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है नहीं रे। तो हम कह सकते हैं कि उल्कापिंड गिरते हैं तो बहुत बड़ा खाई बना देता है नहीं रे,
बहुत बड़ी झील का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो हम बता रहे थे कि कोई भी ग्रह की श्रेणी में कब आता है, तो उसका एक प्रॉपर मास एंड उसका आकार फिक्स किया होता है कि अगर उस आकार में उस मास में कोई भी पिंड आते हैं तो वो क्या होंगे, ग्रह कहलाएंगे। तो सूर्य में भी, सौर मंडल में भी ऐसे बहुत सारे ग्रह है। कितने ग्रह सौर, आ जाओ, 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। मेनली जो सौर मंडल में है वो 8 ग्रह। यहाँ बैठो तो बैठ जाओ, अभी रहने, यहाँ बैठ जाओ थोड़ा। सौर मंडल कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। नहीं रे, 8 ग्रह में कौन कौन से ग्रह है? सबसे पहले आगे तो बैठ जाओ। हाँ, सबसे पहले तो बुध है। बुध क्या है कि वो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। उसके बाद क्या है, शुक्र। उसके बाद क्या, पृथ्वी। 4 में पता है। उसके बाद मंगल। उसके बाद क्या आता है, बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आ गया, फिर वरुण। नहीं रे, इस तरह से ये 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ग्रह हो गए रे? 8 ग्रह हो गए। नहीं रे, 8 ग्रह हो गए। तो हमारा पृथ्वी कितने नंबर ग्रह है? 3 नंबर ग्रह हमारा पृथ्वी है। नहीं, हाँ, पृथ्वी क्या है, 3 नंबर के ग्रह है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है जब हम सूर्य से देखते हैं इसकी दूरी। सूर्य से दूरी के दृष्टिकोण में हमारा जो, सूर्य से दूरी की दृष्टि में हमारा पृथ्वी 3 नंबर पे आता है, ठीक है। सूर्य से दूरी की दृष्टि में क्या आता है, हमारे 3 नंबर हमारा पृथ्वी आता है, ठीक है ना। चलो रहने दो, आज इतना ही करते हैं।